हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगा अपनी ओजस्वी वाणी और सकारात्मक उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। थैंक यू वीरेंद्र। राम राम सर। मंच पर विराजमान हमारे लाहौलगढ़ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई शोएब खत्री जी, हमारी उप प्रधान आदरणीय इंजीनियर ललिता माइस जोया, मेरी बड़ी बहन और पंचायत समिति सदस्य आदरणीय सुनीता भाई, हमारी रुल्लोद से पंचायत समिति सदस्य श्रीमती सरोज देवी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संजय कुमार सैनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी कीचड़ साहब, पूर्व सरपंच आदरणीय शिशुपाल जी गोदारा साहब, आदरणीय मदन लाल जी सैनी साहब, आदरणीय प्यारेलाल जी भाई साहब, हमारे नारसिंगानी के सरपंच आदरणीय विद्याधर जी भाई साहब, पंचायत समिति सदस्य कमल किशोर जी, उमावास के सरपंच रतनलाल जी गोयल साहब, पूर्व सरपंच नविता सैनी। अब क्या मैं अपना नाम मंच पर कम लेने लगे कि कोई भी नाम छूट जाए जना वो आई कहे कि चुनाव में आके नहीं वोट बड़ी ले लीजिए। इसलिए नाम में कोई को तो छूट ही जाए था पता है, क्योंकि आपका आशीर्वाद सो मंच भी भरीड़ो रहे, सामने भी भरीड़ो है। ओ अन्नपूर्णा देवी को आशीर्वाद है, भगवान को आशीर्वाद है, बाबा राम साहब को। इसलिए मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी बहादुर सिंह जी, मेघवाल का मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बहुत सड़कें, आप सोचो कि 900 किलोमीटर सड़कें हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से हमें लाहौलगढ़ में मिली है। जोरदार ताली बजाकर अशोक गहलोत जी का धन्यवाद हम सब लोग दें। आदरणीय पांडन साहब ने और आदरणीय अरविंद साहब ने सारी विकास की आपको सारी बातें बताई है, और मेरा छोटा भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं नरेंद्र, वो भी बहुत देर से बता रहे हैं। ये टोटल सड़कें हमारे चेलासी ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली, चाहे वो कैरू से, चाहे ढाड़िया पंचायत से, चाहे नवलड़ी से या नारसिंगानी से, ये टोटल 24 किलोमीटर सड़क 8 करोड़ रुपए की लागत से चेलासी ग्राम पंचायत को मिली है। और मेन जो मुख्य हाईवे जो बनाया है वो मुकुंदगढ़ मंडी से डुडलोद, डुडलोद से बलवंतपुरा चेलासी होते हुए नवलड़ी, नवलड़ी के सरपंच साहब बैठे हैं आदरणीय गोवर्धन जी मीणा, इनको पता है कि बहुत शानदार नवलड़ी का सर्कल बन रहा है, और वहां से बड़वासी और सौदली तक बहुत शानदार सड़क बना दी है। ये लोकार्पण जो आज हुए हैं, शिलान्यास भी होने हैं कुछ के, और जो सड़कें बननी है, ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। आज मुझे खुशी है जब चेलासी के मुख्य चौक में आया तो दिल से मुझे खुशी हुई, इतना सुंदर परिसर देख के। वरना मन वो भी दिन ध्यान है जब क्या आदमी खड़े कौन रेस को, ज्यादा दिन की बात तो नहीं, आदमी खड़े कौन रेस को, लेकिन आज सुंदर बाबा साहब का इतना सुंदर भवन, अम्बेडकर भवन, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं कह रहा हूं महिपाल, आपको और आपकी टीम को सबसे ज्यादा धन्यवाद कि इतना सुंदर प्रोग्राम मेरे से करवाया, क्योंकि ये कार्यकर्ता अगर दम के साथ पीछे लग जाते हैं तो वो काम निश्चित रूप से होता है। उस समय कहा कि नहीं, हमारे को सामुदायिक भवन का बनाना है, और अब उसको मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने युवा साथियों से वादा किया है कि इसमें आने वाले वक्त में लाइब्रेरी खोलूंगा बच्चों के लिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी पुस्तकें मिलें, अच्छी पुस्तकें मिले, और बैठ कर वहां पर एक वातावरण बने पढ़ने का,
ताकि कोई बच्चा जो बड़ी किताबें महंगी किताबें नहीं ला सकता, वो किताबें मैं चेलासी ग्राम पंचायत में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामुदायिक भवन में उपलब्ध कराऊंगा मैं। और ये मैं युवा साथियों पे जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि पीछे पड़े रहिजो वो काम जल्दी मेरे से करा लीजिए। ज्या चेलासी स्कूल करमोनत बोली जयपाल और मेरी मैं एक सुहावनी में मिलकर वैसा मंच को मैडम कहते बटन वागे कहते बड़ो रूस राख्यो भयंकर मुख्य बोले भाई जी हुई कोनी बात तो मुझको जैसी थोड़ो सो सबर राख। और दूसरे तीसरे दिन शायद बा मन तो होगी तो खुश होके फोन करो भाई जी भी दिन मैंने ये थोड़ा मन बने, कोई बात नहीं, आप लोगों का अधिकार है। और कहा उसी को जाता है जिसपे अधिकार होता है, कहा उसी को जाता है जिसपे अधिकार होता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे, न लंबा चौड़ा कोई भाषण देना है, क्योंकि 15 साल हो गए आज आप लोगों को मुझे देखते हुए। 15 साल विधायक के रूप में, और उससे 2 साल पहले संघर्ष करते हुए आप लोगों ने देखा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे मंडल अध्यक्ष भी प्रवीण सोहू भी आए, जोरदार ताली बजाकर प्रवीण का स्वागत करें। और ये अमर जी भाई साहब एकदम पसीना हो रहे हैं, तो मुझे ऊंची रखो। तो सुंदर गेट, धन्यवाद देना चाह रहा हूं, साधुवाद देना चाह रहा हूं कि चेलासी की एंट्री इतनी खूबसूरत आज देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। जब बलवंतपुरा से जुलूस के रूप में आप लोग आ रहे थे मुझे लेके, और जब मैंने देखा सामने तो मेरा नजारा ही चेंज था वहां पे कि चेलासी की एंट्री का जो मुख्य द्वार है सतनाम के नाम से, धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर। और ऐसे एंट्रीज मैं चाहता हूं आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये मॉडल बने चेलासी ग्राम, और दूसरे गांव वाले भी उससे शिक्षा लें और वो भी अपने गांव की एंट्री इस तरह से कराएं, क्योंकि इससे साफ झलकता है कि भाईचारा इस गांव में। जब भाईचारा 36 को आज मुझे कहते हैं खुशी की चेलासी के अंदर एक मंच पे बैठे हैं, सारे एक मंच पर बैठे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। जब वहां पे गए शहीद मूर्ति वीरेंद्र जी के हमने माल्यार्पण किया वहां पर, उसके बाद में बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके जब ढेर चेलासी स्कूल में गया, वहां कितनी संख्या में मेरी माता बहनें ये तो 3-3 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है, वहां भी बहुत संख्या के अंदर माता बहनें, युवा, बच्चे, बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे। आज के जमाने में कोई इंतजार को नहीं करे। मेरा पिताजी एक ही चीज कहे कि आदमी को कोई पैरों को नहीं भया, काम को पैरों है। नौलगढ़ की जनता तने इले आशीर्वाद दे 36 कौम की जनता कि एक तो तू बिना भेदभाव के सबसे मिले, तो छोटो से भी टाबर आके कोई कह दे तो भी को काम भी तू करे है, और कदे भी कोई ने आ को नहीं क्यों कि फलाना आदमी सागे लेके आओगो, जना काम करूंगा, मेरे से जो बढ़ियो वो काम मैं करियो। और आगे भी थाने भरोसा दिला रहे हूं, खूब काम करूंगा, खूब सेवा करूंगा। ढेर चेलासी में ज्यादातर काम कर दिए, पीने के पानी की समस्या है, उसको भी आने वाले वक्त के अंदर मैं दूर कर दूंगा, आप चिंता मत करना। एक वहां सड़क बची है, उस सड़क के लिए पीछे लगा रखा है मैंने, भगवान ने चाहा तो चुनाव से पहले, वरना भरोसा रखना जब इतनी सारी बनाई है तो वादा खिलाफी मैं नहीं करता। जो मेरी जुबान से बोलता हूं वो 100% उस पर खरा उतरता हूं, और ये आप सबको पता है। हमने ये रोडे अभी बलवंतपुरा पेट्रोल पंप से मोहब्बत सर पानी की टंकी मिश्रा वाली ढाणी, हमारे बलवंतपुरा से राम राय की ढाणी, मिश्रा वाली ढाणी से राम राय होते हुए बलवंतपुरा, ये काफी कुछ मतलब 90% तो सड़कों को झंझट मिट गया, वो मनावर में ही, बाकी कोई 10% बचेंगी जिनकी आने वाले टाइम पर काम मैं कर दे सुधारा। आप लोग एक ही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे, हिम्मत आ रहा हूं थे मेरा हो, फिर दोहरा रहा हूं, हिम्मत आ रहा हूं थे सब मेरा हो। ये बात को ध्यान रखियो। अभ्या मंडगो है
आप समझ गए ना? क्या मंडगो है और पहली बलड़ो डरतो पहली बलड़ा सु डरता घराड़ा कि कदे वो नाराज नहीं जाए, रूस नहीं जाए, रेपे बिगड़ जाए। वो घराड़ा भी डरता है, बराती भी डरता है। अब उल्टो हुआ है, अब बापड़ों को ब्याह में बलड़ो है पोसेगा, हाथ जोड़ तो गिरे जी कदे ए घराड़ा नाराज नहीं जाए, रेपे बिगड़ जाए। वो उल्टो हुआ है मान लो। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि हर 5 साल में जब चुनाव आते हैं, 4 साल 11 महीने मैं संभालता हूं आप सबको, और लास्ट के 1-2 महीने हमेशा आप सब लोग संभालते हैं मुझे। ढाल बन के मेरी रक्षा करते हो आप लोग। याद करो पिछला चुनाव, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए आपके राजकुमार के खिलाफ। अगर आप लोग उस समय मेरे आंसू नहीं पहुंचते, आप लोग ढाल बन के मेरी रक्षा नहीं करते, तो उन षड्यंत्रकारियों ने तो आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की राजनीतिक हत्या करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा कि राजकुमार मत घबरा, हम तेरे परिवार को भी जानते हैं, तेरे घर को भी जानते हैं, तेरे काम को जानते हैं। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ढाल बन के तेरे साथ खड़ी है, चिंता मत करना। और आप लोगों ने 36,500 वोटों से जिताकर उन षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया। काम में और सेवा के अंदर आपके राजकुमार को लोग नहीं हरा पाएंगे, वो षड्यंत्र ही रच पाएंगे। मैंने वादा किया था आपको कि आपके बच्चों के लिए कॉलेज खोलूंगा। आज पीजी कॉलेज है नवलगढ़ में, 3 सब्जेक्ट हैं। बेटों से पूछ लो। 2 कन्या महाविद्यालय, एक मुकुंदगढ़ के अंदर, एक परशुरामपुरा में। आजादी के बाद 2008 तक एक भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास नहीं था समाज कल्याण का हमारे नवलगढ़ में। आपको बताते हैं खुशी है, आज मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास संचालित है। आज विज्ञान साइंस पार्क है, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसका काम पड़ा है हमारे जिला अस्पताल में। भगवान करे कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन जिसका काम पड़ा है उसको एहसास होगा कि पीटी के शिखर से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती जा रही है। 2,500 की ओपीडी है, 2,500 की। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा है। छोटे मोटे कोई काम बाकी रह गए तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, चिंता मत करना। एक बार ये लाइसेंस रिन्यू कर दो वापस। ये लाइसेंस रिन्यू बाद में वापस जी जान सो। वही 4 साल 11 महीने लग जाऊंगा काम में, और जगह बचेड़ा काम है मैं सब पूरा करूंगा। अपनी सरकार के काम कर रही है, सो गहलोत जी के काम करे, कोई सो छुपेड़ा को नहीं है। बच्चे को पता है कि कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में ऐतिहासिक काम किए हैं। अब की बार पूरे राजस्थान में अच्छा माहौल है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वापस मैं कह सकता हूं 100% वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को और विस्तार रूप देके और जनता की सेवा होगी। बात करने का बहुत मन है, लेकिन सुल्तानपुरा के अंदर वहां भी 3 बजे का टाइम दे रखा है, 5 यही बज गए। अठे बैठे लेकिन अपन चालू कुर्सी। और युवा साथियों से मैंने कह दिया आपका जिम अगले 5 से 10 दिन में लग जाएगा। ठीक है, जिम लग जाएगा आपका। मेरे को बच्चे मिले थे अभी कि भाई साहब जिम लगाओ, शायद उसकी वो फाउंडेशन को बना दी है, फाउंडेशन बन गई शायद, अब जिम लगना बाकी है, तो 5-10 दिन में जिम लग जाएगा। और ये जो टूटी सड़क है उसका भी मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब से कहूंगा कि कुछ पेचवर्क है गांव के बीच में। महिपाल भैया वो ठेको तो नहीं दे रहा कि तो जगह खाड़ा भरवा लीजिए भाई। और नेक्स्ट बजट का मात में और बजट देके अच्छे प्रदेशों में डेढ़ चलासी को फिर कहना चाहता हूँ, पीने के पानी की दिक्कत जहाँ कहीं भी है खूब ट्यूबवेल लगाए हैं, फिर भी कहीं दिक्कत है वहाँ और लगाऊंगा। और पीने के पानी की किसी भी मेरी माता बहन को, बुजुर्गों किसी को भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप तो आशीर्वाद रखना, आप तो आशीर्वाद रखना, बस यही
मुझे कहना है, ये मैंने कहा कि फांडू में जाने वाली जो 1 किलोमीटर की सड़क के लिए मुझे बनवारी भाई जी 1 किलोमीटर की सड़क के लिए बोल रखे हैं। मैं लगा हुआ हूं कि मैं लगा हुआ तो क्या हुआ, इनको पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब को कह रहा हूं, इतनी 900 किलोमीटर सड़कें देंगे, अगर 5-5 फीट भी सब में से निकालोगा ना 1 किलोमीटर तो भी हो जैसी सेविंग के अंदर। मैं यही कह रहा हूं सेविंग के लिए तो ये इन्होंने मेरे से वादा किया है कि ये काम मैं कर दूंगा। पुनः एक बार ये बात कहते हुए कि मत आरोप थे मेरा हो, बस ये बात को ध्यान रखो। चुनावी टाइम में कई प्रकार का लोग आऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप सब लोगों को तो पता है, 15 साल से आप देख रहे हो, और काम करने के बाद में ये जो थप्पी मिलती है ना, वो सबसे बड़ा काम है। आज इतना बड़ा जुलूस है कि आप 3-4 घंटे से इतनी संख्या में बैठे हो, ये मेरा हौसला बढ़ता है। और मेरा हौसला बढ़ने के बाद आपको पता है कि काम के पीछे जी प्रकार से डेवलपमेंट का जो काम है बाकी जी जान लगा के पीछे बढ़ जाऊं, और बाकी मैं धरातल पर लेके और आम जनता को जो सौगात दे सकता हूं दूंगा। आप लोग आशीर्वाद रखना अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार का। धन्यवाद। और सब एक मंच पे हो आज, मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं, सरपंच का चुनाव अपना चुनाव होता है, आप लोग एक मंच पे रहा करो, एक जाजम पे रहा करो। वैसे तो मैं कहता हूं वोट मन का है, जिसके मन में जो चाहिए वो दे देगा, लेकिन अगर गांव एक साथ रहता है, मैं तो कई गांव में कहता हूं भाई मेरे से कोई लड़ो मता, मैं कोई ना, अगर काम मेरे चोको लगे तो आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी लड़ो कोई मता। काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और 15 साल के अंदर इतिहास कहता है, आज लोग खुद कहते हैं चला के, राजकुमार तेरे खिलाफ जो लोग भाषण दे रहे हैं मंच पर, जो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलना, अपने संस्कारों पे रहना है। आपको भरोसा दिलाता हूं डॉक्टर राजकुमार ने जीवन में वो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कभी आपका सर शर्म से झुके, कभी जीवन में नहीं किया जो कानून की नजर में गलत हो, माँ बाप की नजर में गलत हो, या भगवान की नजर में गलत हो। बाकी पारिवारिक परिस्थितियां हर इंसान के साथ अलग अलग होती है। मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। परिस्थितियां परिवार में चलती है, बहुत लोगों के चलती है, लेकिन कोई ऐसा काम जीवन में नहीं किया है जिससे आप लोगों को या मुझे किसी के सामने सर झुकाना पड़े। इतना ही कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।